मित्रों नमस्कार। पिछले दिनों भाग 27 में हम लोगों ने BNSS 2023 के चैप्टर 5 का सेक्शन 55, 56 और 57 पर चर्चा किया था, जो सब अरेस्ट से ही ताल्लुकात रखते हैं। और उसी अनुक्रम में आज हम लेकर आए हैं सेक्शन 58। सेक्शन 58 BNSS 2023 हमें क्या कहता है? अरेस्ट से ही ताल्लुकात है। ये कहता है कि कोई भी पुलिस पदाधिकारी जब किसी व्यक्ति को वारंट के बिना अरेस्ट करते हैं तो निरुद्ध करते हैं। तो निरुद्ध जो करते हैं वह 24 घंटा से ज़्यादा नहीं होगा। मीन्स टू से कोई भी पुलिस पदाधिकारी, उनके पास वारंट नहीं है और उन्हें गिरफ्तार करना पड़ जाता है ऐसे व्यक्ति का, उसका वारंट इनके पास नहीं है लेकिन वो उस तरह का अपराध है, तो अरेस्ट वो कर लेते हैं। अरेस्ट करने के बाद वो उससे अधिक समय नहीं लगाएंगे जितना कि अरेस्ट करने के बाद उस मामले में आवश्यक परिस्थितियां, उस मामले का कार्रवाई करने में जो कुछ में भी जो आवश्यक परिस्थितियां हैं, इसके अलावा वो अनावश्यक अवधि व्यतीत नहीं करेंगे। और जिस स्थान पर वो अरेस्ट किए हैं उस स्थान से लेकर और न्यायालय में मजिस्ट्रेट साहब के न्यायालय तक जो यात्रा वो करेंगे उसमें जो समय लगेगा, इसमें जो समय व्यतीत होगा, तो अरेस्टिंग से न्यायालय तक के बीच आवश्यक परिस्थितियों में लगे हुए समय को छोड़कर, यात्रा में लगे हुए समय के अलावा 24 घंटा से ज़्यादा उसको एनी हाउ निरुद्ध नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर मजिस्ट्रेट साहब के विशेष निरोध करने के आदेश का अभाव रहता है। अब यहाँ पर मित्रों बड़ा इम्पॉर्टेंट है, संदर्भित है सेक्शन 187 BNSS, जिसका अभी चर्चा हम लोगों ने नहीं किया है, शायद आप लोग जानते हो, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। 187 BNSS जो है वो बताती है कि जब इस तरह से गिरफ्तार करके वहाँ ले जाया जाता है तो मजिस्ट्रेट साहब उसे, चूँकि यहाँ पर तो 58 में अरेस्ट होता है तो यहाँ तो मजिस्ट्रेट साहब का कोई आदेश है नहीं, वारंट है नहीं, कुछ विशेष आदेश है नहीं, तो 24 घंटा में अन्वेषण पूरा होना नहीं है। तो जब इस तरह के इत्तला पर, जिसका आधार बहुत ज़्यादा दृढ़ है, तो पदाधिकारी देखते हैं कि 24 घंटा में अन्वेषण पूरा नहीं होगा, तो फिर इसके निरोध करने की अवधि तो बढ़ानी है अन्वेषण के लिए, तो उसको बगैर आदेश का ये 24 घंटा समय बर्बाद नहीं करना है। और 187 के तहत, 187 BNS के तहत उनको मजिस्ट्रेट साहब क्या 24 घंटा के अंदर ले जाना है। तो मजिस्ट्रेट साहब वहाँ देखते हैं कि अपराध का जो इत्तला हुआ है, मिला है, वो इतना दृढ़ आधार पर आधारित है कि वास्तव में इसका 24 घंटा के अंदर नहीं हो सकता है, तो उसका निरोध करने की अवधि वो बढ़ाते हैं 187 में। तो बढ़ाते हैं तो 15 दिन का बढ़ाते हैं, एक बार में 15 दिन का देते हैं, या भागतः पूर्णतः अथवा भागतः 5 दिन 10 दिन 10 दिन करके 15 दिन देते हैं, या एक बार में 15 दिन देते हैं, जाइए आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए, नहीं होता है फिर 15 दिन का देते हैं। अब हो गया है कि जिस अपराध का 60 डेज और 90 डेज वाला है, तो उसमें वह आरंभ के दिनों में 40 दिन 60 दिन भी दे सकते हैं, मगर 60 से ज़्यादा नहीं दे सकते, 90 से ज़्यादा कुल मिलाकर नहीं दे सकते अवरोध करने का। तो इस तरह का जो अवरोध करने का जो आदेश मजिस्ट्रेट साहब से लेकर के, इस तरह का विशेष आदेश, तब अन्वेषण को आगे जारी रखना है, क्योंकि 24 घंटा में 58 के तहत जो अरेस्ट किए जाते हैं उनका नहीं होना है, इसलिए 24 घंटा होते होते मजिस्ट्रेट साहब के सामने उसको प्रस्तुत करना है। जो कुछ कागज़ वगैरह, डायरी अगर दैन की उनकी कुछ थोड़ी है, उसको ले करके वहाँ पहुँचना है और उनसे विशेष आदेश लेकर ही
फिर आगे बढ़ना है। नहीं तो ये 24 घंटा रोक लेना बगैर विशेष आदेश के माने विशेष आदेश के अभाव में ये इलीगल अनलॉफुल डिटेंशन माना जाएगा। इसलिए जिस स्थान पर अरेस्ट किया जाता है वह व्यक्ति, उस स्थान से मजिस्ट्रेट साहब के न्यायालय तक उसे पहुंचाने में मामले से संबंधित जो भी आवश्यक कार्रवाई है, उस आवश्यक कार्रवाई में लगे हुए समय को छोड़कर यात्रा लगे हुए 24 घंटा से अधिक निरोध में नहीं रखना है। यह इलीगल डिटेंशन हो जाता है, नाजायज निरुद्धता मानी जाती है। चूँकि यहाँ पर मजिस्ट्रेट साहब का विशेष आदेश का अभाव रहता है, इसलिए उस आदेश की प्राप्ति के लिए सेक्शन 187 के तहत कि मैं उनको वहाँ से विशेष आदेश लेके ही 15 दिन का पूर्णता या भागता 60 और 90 दिन वाले में भी वो 40 आरंभ के दिनों में 40-60 दिन का वो देते हैं निरुद्धता का आदेश, और कुल मिलाकर वो 90 या 60 दिन जैसा मामला है, उससे ज़्यादा का नहीं देना। तो निरोध आदेश प्राप्त करने के लिए ही विशेष तरह का ये उसको वो 24 घंटा के अंदर जब देखते हैं कि अन्वेषण कंप्लीट 24 घंटा में नहीं होने वाला, तो वहाँ से तो मित्रों इस तरह से ये सेक्शन 58 हमें बताता है कि 24 घंटे से ज़्यादा निरोध में उस व्यक्ति को नहीं रखना जिसे अरेस्ट किए हैं बिना वारंट का। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले सेक्शन में।